इंतकाल के बाद मुल्क अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो गया, इतनी शांति पैदा हो गई कि मैं देखता हूं मुल्क शाम से एक औरत अकेले चलती है, अपने घोड़े पर अपनी ऊंटनी पर सवार होकर आती है, वो अरब के अंदर दाखिल होती है, वो मक्के तक आती है, खाने काबा का तवाफ करती है, सफा मरवा के चक्कर लगाती है और फिर वो अपनी सवारी पर सवार होकर मुल्क शाम वापस चली जाती है। उस अकेली औरत को न तो कोई छेड़ने वाला कोई है, न उसके माल को कोई लूटने वाला है, न उसकी जान को खतरा है, न उसके माल को खतरा है, न उसकी इज्जत व आबरू को खतरा है। आए लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंतकाम और बदले का वो सिलसिला कायम कर दिया कि इस अदल ने, इस इंसाफ ने अरब के अंदर ऐसा अमन कायम कर दिया है कि लोग डरने लगे, अगर इस औरत के माल को लूटूंगा तो बदले में हमारे हाथ काटे जाएंगे, अगर हमने इसकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया तो हमें दौड़ा दौड़ा के पत्थरों से मार दिया जाएगा। जो किसी की आंख फोड़ता था बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाने लगी, जो किसी का हाथ तोड़ता था बदले में उसका हाथ भी तोड़ा जाने लगा, जो किसी की गर्दन उड़ाता था बदले में उसकी गर्दन भी उड़ाई जाने लगी। इस अदल ने, नबी अकरम के इस इंसाफ ने, नबी अकरम के इस अदल ने अरब के अंदर इतनी शांति और इतना अमन पैदा कर दिया कि एक औरत अकेले आती है, खाने काबा का तवाफ करती है और अकेले चली जाती है। उस औरत को ना अपनी जान का खतरा है, ना अपने माल का खतरा है, ना अपनी इज्जत व आबरू का खतरा है। इस औरत को ये हिम्मत पैदा हुई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अदल और इंसाफ की वजह से। मैंने उमर फारूक का जमाना भी देखा लोगों, उमर फारूक के जमाने में ईरान फतह कर लिया गया और ईरान के बादशाह किसरा को शिकस्त हो गई। शिकस्त हुई तो किसरा भागा और जब किसरा भागा तो किसरा का सारा खजाना लूट लिया गया और वो खजाना फतह होकर साहबा किराम के हाथों में आ गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब किसरा के खजाने को पलटा, किसरा के खजाने को पलटा, ईरान का खजाना जब पलटा तो क्या देखा, उसमें किसरा के सोने का मुकुट भी है और किसरा जो सोने और चांदी के कंगन पहना करता था वो सोने और चांदी के कंगन भी रखे हुए हैं, यानी मुकुट और सर का ताज भी मौजूद है और सोने और चांदी के कंगन भी। आए लोगों, नबी अकरम की ये दो पेशीन गोइयां तो मैंने अपनी आंखों से देख ली, नबी अकरम की ये दो पेशीन गोइयां तो मैंने अपनी आंखों से देख ली। एक औरत अकेली उम्रा करने आती है और चली जाती है, उसकी इज्जत व आबरू पर कोई हर्फ नहीं आता है। और दूसरा, नबी अकरम ने जो फरमाया था कि किसरा इब्न हुर्मुज का खजाना फतह होकर सहाबा के हाथ में आएगा, वो भी आ चुका है। अरे लोगों, तीसरी चीज अभी मैंने नहीं देखी है जिसका ताल्लुक कयामत से करीब है, इसलिए आए लोगों कयामत से करीब तुम देख लोगे, आए लोगों कुर्ब कयामत तुम देख लोगे। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी और जब तक ये निशानी तुम अपनी आंखों से नहीं देख लोगे कयामत नहीं आएगी। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये फरमान कयामत से पहले पहले पूरा होना है और होकर रहेगा। तुम कुर्ब कयामत देखोगे कि इतने लोग पैसे वाले इतने अमीर हो जाएंगे कि अगर तुम सोना अपनी मुट्ठी में घर से लेकर निकलोगे और जमीन पर ढूंढोगे कोई गरीब मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए, लेकिन तुम्हें कोई गरीब नहीं मिलेगा, कोई मिस्कीन नहीं मिलेगा, उस सोने और चांदी को कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। ये लोग जिस तरह सोने और चांदी को लेकर निकलेंगे उसी तरह सोने और चांदी को लेकर वापस आ जाएंगे। कोई इनको सोना और चांदी कबूल करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला नहीं मिलेगा। कुर्ब क़यामत तुम ये मंजर भी देख लोगे। तो मेरे भाइयों, हजरत आदी ने जो एक नक्शा खींचा था उसमें यह बताया था कि अमन कैसे पैदा हुआ अरब के अंदर, नबी अकरम के अदल से, नबी अकरम के इंसाफ से, नबी अकरम के इंतकाम के जज्बे से। मेरे भाइयों जरा सुनिए, हदीस की रोशनी में यह कहा जा सकता है जहां जितना ज्यादा अदल होगा वहां उतना ज्यादा अमन होगा और जहां जितना ज्यादा अन्याय और जुल्म होगा उस मुल्क के अंदर उतनी ही ज्यादा अशांति होगी, भ्रष्टाचार होगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे। जहां अदल नहीं होगा वहां शांति भी नहीं होगी।
आपके घर में भी अदल तभी होगा, घर में अगर 4 भाई है ना और बाप सबके साथ अदल करेगा तो अमन होगा। और जहां बाप ने जमीन और जायदाद के बंटवारे में जहां उसने रू रियायत करना शुरू कर दी, जहां उसने देखा कि मेरा फला बेटा मेरी ज्यादा खिदमत करता है, उसको ज्यादा दिया, और जो सबसे कम उसकी खिदमत करता है उसको सबसे कम दिया, जहां उसने ये देखना शुरू किया, आपके घर में भी शांति नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अदल को बरोड़ दिया है। अदल के पैमाने से आपने घर को खाली और नंगा कर दिया है। जब घर में अदल नहीं रह गया तो शांति भी नहीं रहेगी। जब एक छोटे से घर में शांति को बहाल करने के लिए अदल जरूरी है, तो इस मुल्क में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी सारे लोग अगर ये चाहते हो कि घर में भाई भाई की तरह रहें, तो इस मुल्क के अंदर भी सबके साथ अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर एक मुसलमान की कोई लिंचिंग करे और उसको मारे तो बदले में कोर्ट और अदालत से उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए और उसका भी कत्ल होना चाहिए। जब तक ये अदल कायम नहीं होगा, जब तक ये इंसाफ कायम नहीं होगा, मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर अमन और शांति भी बहाल नहीं होगी। अमन और शांति को बहाल करने के लिए अदल और न्याय और इंसाफ जरूरी है, वरना मैं यही कहूंगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। आज देख रहे हो कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे नेता लोग सब जेल में जा रहे हैं। लगता है जैसे पैसों का गलत इस्तेमाल इन्हीं जेल में जाने वाले लोगों ने किया, और दूसरी पार्टी बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुली हुई है, उसके चाहने वालों ने और मानने वालों ने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। यही अदल नहीं होता है। अगर इन पर छापे पड़ते हैं तो उन पर भी पड़ना चाहिए। अभी अदल कायम कर दीजिए, शांति बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है, सुना है ना फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का। हिंदुस्तान में जितने भी राज हैं, जितने भी स्टेट हैं, सबको नोटिस भेजा है, सबको नोटिस भेजा है कि आखिरकार हर जगह ये मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट को अब एक्शन लेना पड़ा है। इसका मतलब यह है मेरे भाइयों कि इस मुल्क का चौकीदार सोया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा कि हमें जवाब दो इस बात का। ये मानना पड़ेगा आपको कि अदल नहीं हो रहा है हमारे साथ। बरजस्ता कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और अगर अदल और इंसाफ हमारे साथ हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना होता, वो दखल नहीं देती, राज्यों और स्टेट्स को नोटिस नहीं भेजती। राज्य और स्टेट्स को नोटिस भेजने का मतलब यह है कि हमारे साथ अदल नहीं हो रहा है, ना थानों में, ना राज्य सरकारों में। जहां जहां आज तुम्हारी सरकारें हैं, वहां वहां हमारे साथ अदल नहीं हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजना पड़ा। इंसाफ का तकाजा और इंसाफ का पलड़ा जितना भारी होगा, उतना ही अमन पैदा होगा, उतना ही शांति बहाल होगी। काजी शुरैह जो कूफा के काजी थे और हजरत अली ने जिनको काजी बनाया था, एक फैसला सुना रहे हैं। आज यहूदी और ईसाई जमा हैं कोर्ट में, मुसलमान भी हैं। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, खिलाफत अली के हाथ में है, खिलाफत अली के हाथ में है। काजी शुरैह ने कहा कोर्ट खाली करवाइए, मैं फैसला सुनाने जा रहा हूं, अदालत को खाली करवाइए। उनका पेशकार, जिसको दरबान कहा जाता था, पेशकार ने कहा चलो खाली कर दो, चलो चलो।
कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। कुछ ज़िद्दी लोग होते हैं, जैसे कोई लोग धरना दे रहे हो और गवर्नमेंट का ऑर्डर हो हटाओ इनको, तो पहले प्यार से कहा जाता है कि छोड़ दो, अनाउंसमेंट किया जाता है खाली कर दो, और जब भी खाली नहीं किया जाता है तो लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज से भी जब खाली नहीं होता है तो आंसू गैस वगैरह छोड़े जाते हैं। ऐसे ही काजी शुरह के पेशकार ने देखा कि अब तो ये खाली नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कोड़ा उठाया और हवा में ऐसे ऐसे लहराना शुरू कर दिया, और चमड़े का कोड़ा जो देखा लोगों ने तो भगदड़ मच गई और भागना शुरू किए, कोल्ड खाली करने के लिए भागे। एक आदमी पीछे से भी भागता हुआ आया, हजरते काजी शुरह के दरबान का कोड़ा हवा में लहरा रहा था। ये भागा और ये सामने आ गया और एक कोड़ा इस यहूदी को लग गया। काश मेरी तकरीरों की कटिंग ये नव भारत वाले, जी न्यूज वाले, आर भारत वाले जो काट काट के चला कर दिखाकर अपने गुरु का हक अदा कर रहे हैं कि हम तुम्हारी डाली हुई हड्डियों का हक अदा कर रहे हैं, हम उसी पर पल रहे हैं। देखो हम हिंदू मुस्लिम करके और किसी मौलवी की बात दिखाकर हिंदू भाइयों को एक करने का काम कर रहे हैं जो हमारे गुरु करते आए हैं, जो हमारे उस्ताद ने, हमारे टीचर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने हमें बताया है, हम उसी काम को कर रहे हैं। काश ये चैनल वाले इस वाक़े को भी अपने चैनल पे दिखाएं और बताएं। अदल और न्याय का ऐसा नमूना क्या आज हिंदुस्तानी अदालतों में मिलता है, क्या कोर्ट में मिलता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जरूर ऐसा फैसला सुना देती है जो काबिले रश्क होता है, जो काबिले रश्क होता है और जिस पर फख्र किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। और ये फैसला सुनाने के लिए उनको लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से गुजरने के बाद 20 साल गुजर जाने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट से उनको खुशी मिलती है, और खुशी तब मिलती है जब वो खुशी बेचारे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। अपनी जवानी उस खुशी को सुनने के लिए और अपने ऊपर लगा हुआ दाग हटाने के लिए मेरे भाइयों वो 25-30 साल से तड़प रहे थे। 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत के अभाव में इसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बरी करता है लेकिन 30 साल खोए हुए उसका नुकसान नहीं दिलाता है। बस अब आप इतना कह सकते हो कि मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मिट गया है, लेकिन ये 30 साल में आपने और आपके परिवार ने, आपने और आपके समाज ने, आपने और आपके रिश्तेदारों ने क्या खोया है, इसका इनाम आपको नहीं मिलेगा, ये नुकसान आपको नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, वो आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब आप जब नए सिरे से मुकदमा दायर करेंगे तो अब इंसाफ पाने के लिए भी आपको इतने ही साल का जमाना गुजारना पड़ेगा, तब तक आप कब्र में पहुंचे हुए होंगे। इसलिए आप कोई आदमी फिर मुकदमा दायर नहीं करता। क्या करेंगे साहब, अब कौन, हम बरी हो गए, बस इतना ही काफी है। एक कोड़ा उस यहूदी को लग गया, कोर्ट खाली हो गई, यहूदी खड़ा है। काजी शुरह ने कहा क्या हुआ, कोर्ट खाली हो गई, तुम क्यों खड़े हो यहां, चलो बाहर चलो। उस यहूदी ने कहा काजी साहब मुझे आपके पेशकार, मुझे आपके दरबान के खिलाफ मुकदमा दायर करना है। कहा फिर कटघरे में आ जाओ। उस यहूदी को कटघरे में खड़ा किया। कहा क्या है? कहा आपका दरबारी कोड़ा चला रहा था, इसने किसी को नहीं मारा, इतनी भीड़ में कोड़ा हवा में चलाया, किसी को नहीं मारा। जब मैं इसके पास से गुजरा तो इसने कोड़ा मेरे मार दिया। या तो सबको मारे जाते क्योंकि सबने कोर्ट भर दी थी, या फिर किसी को नहीं मारा जाता लेकिन सिर्फ मुझे मारा गया है। काजी शुरह ने अपने पेशकार से कहा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर है, अब तुम कुर्सी छोड़ो और इस कटघरे में खड़े हो जाओ। इस यहूदी ने तुम्हारे खिलाफ यह मुकदमा दायर किया है,
सफाई में क्या पेश करना चाहते हो? उस पेशकार ने जो सफाई पेश की वो सुनिए। काजी साहब, मैंने तो आपका हुक्म मानते हुए कोल्ड खाली कराना चाही थी, मैं कोड़ा हवा में हिला रहा था, ये पीछे से आ गया, मैंने जानबूझकर कोड़ा नहीं मारा, धोखे से अचानक ही आ गया, इसलिए कोड़ा इसकी पीठ पर लग गया। काजी शुरैह ने कहा, ऐ यहूदी, वो ये कह रहा है कि अचानक और धोखे से कोड़ा लग गया है, जानबूझ के नहीं मारा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? पूरा मौका दिया जा रहा बोलने का। कुछ कहना चाहते हो? यहूदी ने कहा नहीं, इसने जानबूझकर मुझे कोड़ा मारा, क्योंकि मैं इसके सामने आ गया था और इसने कोड़ा मेरे जड़ दिया है। काजी शुरैह ने अपने पेशकार से पूछा, ये शख्स ये कह रहा है कि कोड़ा जानबूझकर मारा है, तुम क्या कहना चाहते हो? उस पेशकार ने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा है। काजी शुरैह ने कहा, गवाह लाओ। अब इस बात की गवाही कौन देगा कि जानबूझ के मारा है या धोखे से लग गया? दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना, है? अब इस बात की गवाही कौन दे? काजी शुरैह का दरबारी गवाह पेश नहीं कर सका, सिर्फ इतना कहता रहा कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा, और यहूदी कहता रहा कि इसने जानबूझ के मारा। बिलाखिर गवाह पेश न करने की वजह से काजी शुरैह की अदालत जो फैसला सुनाती है, उसने हजारों यहूदियों का दिल जीत लिया। फैसला ये सुनाया जाता है, आए मेरे पेशकार, तुम गवाह पेश नहीं कर सके, यहूदी अपने दावे में सच्चा है, और तुम इस बात का इकरार करते हो कि तुम्हारा कोड़ा यहूदी के लगा है, लिहाजा यहूदी की बात को सच्चा मानते हुए अब तुम्हारा कोड़ा यहूदी को दिया जाएगा और तुम्हें इसी कोर्ट में बाहर खड़ा किया जाएगा। और इस यहूदी को मैं हुक्म देता हूं कि जितनी जोर से मेरे दरबारी ने, मेरे पेशकार ने तुम्हें कोड़ा मारा है, ये एक कोड़ा तुम मेरे दरबारी को, मेरे पेशकार को भी उतनी जोर से मारो। यहूदी उठता है और वो कोड़ा उठाता है और कोड़े को हवा में लहराता है और पूरी ताकत के साथ काजी शुरैह के पेशकार को एक कोड़ा रसीद करता है, एक कोड़ा जम के मारता है। काजी शुरैह कहते हैं बदला पूरा हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए कि कैसा अदल था। हुकूमत हमारी, सल्तनत हमारी, अमीरुल मोमिनीन अली, कहा जा सकता था काजी शुरैह वहीं बैठे थे, वो भी कह सकते थे कि मेरे दरबारी ने आज तक किसी पर जुल्म नहीं किया है, वो जानबूझकर मार भी नहीं सकता है। हाँ, बहुत से मुसलमान भी ये कह सकते थे कि नहीं, काजी शुरैह का ये दरबारी कभी किसी पर जुल्म नहीं करता है, इसने जानबूझकर नहीं मारा है, धोखे से लगा है। लेकिन उन्होंने कहा दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, मैं ये कैसे मान लूं और ये कैसे कह दूं कि धोखे से लगा है? हो सकता है कि इसके दिल में हो और इसने जानबूझ के भी मार दिया हो, मैं कैसे गवाही दे दूं? किसी ने झूठी गवाही नहीं दी। इस बुनियाद पर काजी शुरैह के दरबारी को भी एक कोड़ा मारा गया। जब ऐसा आदल था तो उस बस्ती में अमन था, उस बस्ती में शांति थी। मेरे भाइयों, कहीं नहीं सुना होगा कि आपने ये जुल्म सितम फलाने किया, फलाने किया, फलाने किया। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सहाबा ने, हमारे ताबईन ने, तबा ताबईन ने हमेशा अदल से काम लिया, अपनों के साथ भी और परायों के साथ भी। इसलिए अमन रहा, शांति रही और कोई सर उठा के नहीं रह सका।